यीशु के जीवन के आखिरी 12 घंटे शुरू हो चुके थे। उनके हाथ एक पत्थर से कसकर बांध दिए गए थे। अधिकारियों के आदेश पर सैनिकों ने एक मोटी लकड़ी की टहनी उठाई और एक एक करके उनकी पीठ पर कोड़े बरसाने लगे। दर्द असहनीय था, फिर भी यीशु अपने पैरों पर खड़े रहे और एक शब्द नहीं बोले। इसके बाद सैनिकों ने उनकी जांघों पर वार करना शुरू किया। इस बार शरीर ने साथ नहीं दिया और वे जमीन पर गिर पड़े, लेकिन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से उन्होंने खुद को संभाला और फिर से खड़े हो गए। तभी सेनापति ने सजा के औजार बदलने का आदेश दिया। अब लोहे के नुकीले हुक लगे कोड़े लाए गए। सैनिक जानबूझकर उन्हें यीशु के सामने घुमाकर डराने की कोशिश करते और लगातार प्रहार करते रहे। खून के छींटे एक सैनिक के चेहरे तक पहुंच गए, जिससे वह और ज्यादा उग्र हो गया। यह दृश्य उनकी मां से देखा नहीं गया। वे एक और हटकर रोने लगी, जबकि यीशु शांत भाव से नीचे खड़ी भीड़ की ओर देखते रहे। लगातार मारते मारते सैनिक थक चुके थे। उन्होंने उनके हाथ खोले और उन्हें फिर से जेल की ओर ले गए, लेकिन यातना यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने कांटों से बना एक मुकुट लिया और जबरदस्ती यीशु के सिर पर रख दिया। यह उनके जीवन के आखिरी 6 घंटे थे। यीशु को भारी क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया गया। वे मुक्ति के खून से सने रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर पत्थर फेंके। कमजोरी और पीड़ा के कारण वे जमीन पर गिर पड़े, लेकिन सैनिकों ने उन्हें फिर मारा। इसके बावजूद यीशु टूटे नहीं और उन्होंने दोबारा क्रूस उठाकर आगे बढ़ना जारी रखा। आखिरकार वे फांसी की जगह पर पहुंचे। वहां वे क्रूस पर गिर पड़े और सैनिकों ने उन्हें उस पर लिटाकर बांध दिया। फिर लोहे की कीलें उनकी हथेलियों में ठोकी गईं और खून लगातार बहता रहा। वर्जिन मैरी बस दूर खड़ी अपने बेटे को तड़पते हुए देखती रही, कुछ भी कर पाने में असमर्थ। इसके बाद रस्सियों की मदद से क्रूस को खड़ा कर दिया गया। असहनीय दर्द के बावजूद यीशु ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें सताया था। एक सैनिक ने भाले पर गीला कपड़ा रखकर उन्हें आखिरी बार पानी दिया और फिर भाले से वार किया गया। अंततः यीशु ने अपना बलिदान पूरा किया और इस संसार को छोड़ दिया। जैसे ही उनका खून धरती पर गिरा, मानो ईश्वर ने भी यह पीड़ा देखी हो। आकाश से एक बूंद गिरी और जोर से धरती से टकराई, जिससे धरती कांप उठी और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। तभी महायाजक को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोगों ने यीशु का शरीर नीचे उतारा। वर्जिन मैरी चुपचाप आगे देखती रही। उस सन्नाटे में ऐसा लगा मानो पूरी धरती शोक और मौन में डूबी हुई।